उसका काम जो महंगा और उससे मैंने निभाया है और नहीं यह चाल कुछ हमने और तुम्हारे संग कमाया नहीं यह चाल कुछ हमने तुम्हारे संग कमाया मगर बाबा समझ गए न कुछ राज आया है और नारी ने क्यों खड़ा तुमको और हमारा बाप आया बोली बोली आखिर मेरे पिताजी आपका खून करने क्यों आए थे? बेटा संजय, हमने पूर्णिमा से शादी कर दिया और विदाई के लिए कुछ रुपए कम पड़ गए, तो मांगने हम आपके पिताजी के पास गए। उन्होंने रुपए तो दिया, लेकिन पूछा कि भला लाल जी आपने अपनी बेटी की शादी कहाँ किया? तो हमने बताया कि सुजानगढ़ के जमींदार सुजान सिंह के छोटे भाई करतार के साथ। जी जैसे उन्होंने इतना सुना, तैसे वो एकदम आग बबूला हो गई और मुझे मारने चले गए। बेटा बाबा जी, जब आपने शादी कर दिया तब तो आपको विदाई करना ही करना है। हाँ बेटा। और आप मेरे पिताजी के पास बहन पूर्वा की विदाई के लिए कर्जा लेने गए थे। हाँ बेटा। बाबा जी, पूर्वा की विदाई होगी, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो बेटा। और करोना अरे बाबा रंग मलाल और तुम्हें दूंगा बेटा आज से पूर्णिमा हो गई मेरी बहन और माथे में हाथों में रखी अरमानी भाई के बचन अरे लगा दे टीका माथे लाल और तुम्हें दूंगा बेटा लगा दे टीका माथे लाल जी भैया। मैंने क्या कहा तुमने सुना? सुना भैया। तो देख किस बात की है? कहना कीजिए भैया, मेरी बहन को मेरा हाथ तेरे सामने। कहना कीजिए भैया, लगा दूं टीका।
राखी बांधते हैं, फिर तो बाजार से बहुत कीमती कीमती राखी लेके आती है। आज हमारे पास वो कीमती राखी नहीं भैया, लेकिन उसके बदले मैं एक अच्छा सूट बांधती हूँ। बहन, देर किस बात की है? ये मेरा हाथ तेरे सामने है, जल्दी से रक्षा सूत्र बांध, क्योंकि मैं ड्यूटी जाना है। देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरे, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन निभाना। देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरे, जब बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ न कुछ जरूर मेहनत करता है। क्यों नहीं भैया? इसलिए मेरी प्यारी बहन, आने न दूंगा और वो पिता पर करे फर्ज अपना निभाऊंगा। आने न दूंगा। ये बताइए पूर्णा की विदाई कब है? कल 10:30 बजे है बेटा। बाबा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूर्वा की विदाई में जो भी खर्च लगेंगे मैं वहन करूंगा। हम लोग विदाई के 2 घंटे पहले आपके घर आ जाएंगे। तो ठीक है बेटा, समझ से आना। आप चिंता मत करिए बाबा जी। अच्छा, हम चलते हैं। बाबा जी प्रणाम। समझते रहेंगे। पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी हमारी विदाई में खर्चा लगेंगे वो संजय भैया लेके आएंगे। हाँ बेटी। आओ। मेरे ही खून ने मेरे दिमाग को चंदरा बना डाला। लगता है बाप और बेटे में भी दुश्मनी होगी, लेकिन नहीं। दुश्मनी की शुरुआत में दुश्मन को मिटा देना अनिवार्य होता है, तभी सफलता मिलती, इसके पहले नहीं है। अरे संजय, मैं तुम्हें मिट्टी से मिला दूंगा, नहीं तुम अब मेरा बेटा मजा इसका चखा दूंगा। अभी मैं फौज से मिलने संबल खाती जाऊंगा और पूर्वा की डोली रास्ते में ही रुकवाऊंगा। उस दिन वो लड़का मिला था, अपना नाम करतार
सिंह बताया था। सुजान का रहने वाला है, ठाकुर सुजान सिंह का छोटा भाई। हम लोग नहीं करता सुन, तुम्हारे दुश्मनी मेरे दिल के अंदर खटक रही है। जब मेरी निगाह में आ जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए तुझे खत्म कर दूंगा। आज 3 दिन हो मुझे अपने प्रेमी ठाकुर बहादुर सिंह की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले हैं। तो कैसे न होगा, और ठाकुर मेरे पास मतलब क्या है पर तो दुश्मन बना सुजान सिंह, सुनिए मेरी बात और मारो उसको जान से। मेरा दुश्मन नाम उसका बता दीजिए, पिता डालो इस दुनिया से, जगह सस्ता करा दीजिए। विदाई करने को कल गांव में जाएगा, अपने छोटे भाई की बहू को लेकर जाएगा। किस रास्ते से बियाबान जंगल में एक बहुत पुरानी हवेली है, उसी रात्रि से अपनी बहू का डोला लेकर घूमेगा दूर। तुम्हारा अपना भाई अपने बहू का डोला लेकर जंगल के रास्ते से जाएगा। मैं चलता हूँ उसी पुरानी हवेली के पास, जिस रास्ते से जमींदार सुजान सिंह तुम अपनी बहू का डोला लेकर निकल। पिताजी क्या सोच रहे हैं आप? अभी तक संजय बेटा नहीं आए। पिताजी हो सकता है भैया कोई सामान लेने लेट हो गए। वो आ रहे हैं। क्या बातें हो रही बाबा जी? बस आपके बारे में बात कर रही थी बेटा। हरी राम भंडारी, गाड़ी से सारा सामान तुरा दो। उतर गया? ठीक है। पूर्णिमा तुम अंदर जाओ। चलो। ठाकुर साहब, आप लोग मेरे साथ आइए, चाय नाश्ता भोजन कीजिए, उसके बाद हम आपकी विदाई का प्रबंध करवाते हैं। ठीक है, आइए चलिए। बहुत बड़ा जंगल है और ये पुरानी हवेली है। चलता हूँ उसी हवेली के पास छुप कर पहुंचता हूँ। हमारा सपना वह सपना तुम लोग पूर्णिमा को लेकर आओ। भैया मैं तो जा रही हूँ, लेकिन पिताजी बिल्कुल अकेले हैं, उनका ख्याल रखना भैया। पूर्णिमा, बाबा जी के लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोगों के रहते हुए कोई तकलीफ नहीं। मैं मारा बाबा जी को। भैया कटो फोटो अरे हमारी दीदिया ऐसे कटो काय डोरिया खोल देता वो नहीं देता। अरे हमारी बहनी क्या है कटो तो बहुत बड़ा है। तू काय वो बता हमारे दीदी का रास्ता पानी पिया दे। अच्छा
फिर चढ़ गया अरे तोरे हाथ का हमार तो जान पर पोतना हर खसक जाए। ए भैया ए दुल्हनिया यही में कुछ लगाए है पूछो मुतासी तो नहीं ना यार आगे हो तो फिर पूछो हुआ है वो बच्ची तू यही में कह दियो हम झुरुआ जरा पछिया चला जा। हाँ घामो खुले ना हाँ वो बात थोड़ा है ए हाँ लाओ दरुइया पिया जाए जरूरिया हाँ जवान है गाँव वाले कई जना लिखा था भाई पर छोड़ के पी ले हैं हाँ जवान चलो भैया गवा बगियों पीन जाए वही झंडिया माँ जहाँ बम्बो लाग हाँ लेकिन है हाँ लाओ कुछ बोला चला जा हाँ यार नहीं राह न सही है जवान अरे मैया न बैरी बपई न बैरी वही न उनिया छिनरी न वही न उनिया छिनरी न इनका डलिया माँ बैठा है वही न उनिया छिनरी।
बोल के तुमको पठाए डॉलर क्या है क्या डॉलर नहीं काम क्या है तेरा मान कहना मेरा और छोड़ के रास्ता वरना तलवारी से उड़ा तू उठा कर देखो ये बहुत पुरानी हवेली है इस हवेली के आगे तुम अपनी बहू का डोला लेकर नहीं जा सकते कहा लो हाँ नहीं पुलिस आई है हाँ तो कहीं कहाँ रहे दुल्हन के लेके भाग गए उनका मार तो आप दिलाई फंस जाओ बाकी सरफराज सुबह पर गाड़ी चलाया और बेला से दुल्हन को लेकर निकल गया उस रास्ते से तांत्रिक दलील खा निकला तांत्रिक दलील खा ये मैं क्या देख रहा हूँ रास्ते में टूटी हुई झोली पड़ी है और एक जवान सो रहा है मैं इसे जगाता हूँ इस नौजवान के तो गोली लग चुकी है ये मर गया है इसका मतलब कोई जवान ने टोली को लूट लिया और दुल्हन को अपना हवीज बुझाने के लिए उठाने गया और ये बैग भी पड़ी है देखता हूँ बैग में क्या सामान रखा है इस बैग में तो सोना चांदी हीरे मोती असरफी तथा काफी नोट भरा है ठीक है इस दौलत को लेकर अब हम यहाँ से भाग जाते हैं आज के बाद ये तांत्रिक जलील खान दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन गया ध्यान दीजिएगा इधर इंस्पेक्टर संजय सिंह अपने सिपाहियों के साथ गश्त लगाते हुए उसी रास्ते से निकले जहां पर एक हत्या हुई है सिपाहियों ये तो ठाकुर सुजान सिंह की लाश है ऐसा लगता है रास्ते में के साथ हादसा हो गया ये कैसा आदमी बैग लेकर भगा है शिवाजी भंडारी हमें लगता है सुजान सिंह का खून इसी ने किया है आओ आओ हम इस खूनी का पीछा करते हैं आओ ये मैं क्या देख रहा हूँ पुलिस और पुलिस वालों ने मेरा पीछा कर रहे हैं इसका मतलब पुलिस वालों को शंका हो गया कि उस नौजवान का खून मैंने किया है लेकिन उस जवान का खून तो मैंने नहीं किया ठीक है इस दौलत को लेकर हम हवा की रफ्तार में भाग जाते हैं रुक जाओ हम जाए अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना दोनों से छली कर दूंगा रुक जाओ
या खुदा, मेरे गोली लग चुकी है। अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। ठीक है, ये सामने खूनी महल दिखाई दे रहा है। उस खूनी महल में एक जिंद रहता है। मैं एक मंत्र जानता हूँ, मंत्र को पढ़कर इस दौलत को हम जिंद के हवाले कर देता हूँ। अगर ये दौलत मेरे काम नहीं आ सकी तो दुनिया के किसी इंसान के काम नहीं आने दूंगा। समझा कि मेरी जान नहीं बचेगी। उस पुरानी हवेली के अंदर घुस गया। उस हवेली के अंदर एक तक खाना है। उस तक खाने में एक चिराग है जिसे बताया गया है ये नाली चिराग। उस चिराग की रखवाली एक जिन्न कर रहा है। तांत्रिक दलील खान ने उस चिराग को जला दिया और मंत्र पढ़ने लगा। ठीक है, अब मैं मंत्र को पढ़कर इस दौलत को जिंद के हवाले कर देता हूँ। ताम ताम हील ताम, मेरा जीवन तेरे नाम चलता रहे। जिन्नाती चिराग कभी बुझेगा इसकी